अगर आप सच्ची और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आप मिस ना करें। अंधेरा गहरा हो चुका है। सन्नाटा हर तरफ पसरा है। और अब यह कहानी शुरू होती है। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। कुछ रहस्य इतने भयानक होते हैं कि उन्हें जानकर इंसान का दिल दहल जाए, और कुछ साए इतने नजदीक होते हैं कि हमें उनके होने का एहसास तक नहीं होता। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, और अकेले सुनने की हिम्मत है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक साया है जो आपके साथ चलेगा। मुंबई भारत की माया नगरी, जहां हर किसी का कोई सपना होता है, कोई मंजिल होती है। इस शहर की रफ्तार कभी नहीं थमती, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे इस भीड़ भाड़ से दूर जाना होता है। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे चार दोस्त, राहुल, विक्रम, आदित्य और समीर। ये चारों कॉलेज के जमाने से दोस्त थे। अब पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और जिंदगी के असली संघर्ष शुरू हो चुके थे। राहुल 26 साल, ग्राफिक डिजाइनर, जो हमेशा अपने करियर को लेकर उलझन में रहता था। वह एक क्रिएटिव इंसान था, लेकिन उसे अपने काम से संतुष्टि नहीं थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने हाल ही में उसे छोड़ दिया था, जिससे वह अंदर से टूटा हुआ था। विक्रम 27 साल, ग्रुप का सबसे मजबूत और जिम्मेदार सदस्य। वह एक इंजीनियर था, लेकिन उसकी नौकरी से उसे चिढ़ थी। हमेशा कुछ नया करने का सपना देखता था। आदित्य 25 साल, सबसे मजाकिया और लापरवाह। उसे एडवेंचर पसंद था और डरावनी कहानियों पर बहुत विश्वास करता था। समीर 26 साल, ग्रुप का सबसे शांत और रहस्यमयी इंसान। वह बचपन से ही तांत्रिक विद्या और अंधविश्वास में दिलचस्पी रखता था। इन चारों ने सोचा कि राजस्थान की एक लंबी रोड ट्रिप पर जाना चाहिए। इस ट्रिप का असली मकसद सिर्फ घूमना नहीं था। राजस्थान में एक पुराना गांव था, जिसका नाम था भानगढ़ के पास स्थित चंद्रपुर, जो सदियों से रहस्यों में डूबा हुआ था। राहुल ने कहा, अगर हमें कुछ नया महसूस करना है, तो हमें वहां जाना चाहिए जहां असली कहानियां दबी हुई हैं। चंद्रपुर एक ऐसा गांव है जहां सालों से कोई रात में नहीं ठहरता। विक्रम हंसते हुए बोला, अबे पागल मत बन, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब कहानियां हैं। लेकिन समीर की आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीरे से कहा, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। मुंबई की भागदौड़ से दूर जाने का ख्याल ही इन चारों दोस्तों को रोमांच से भर देता था। विक्रम ने अपनी एसयूवी पूरी तरह से सर्विस करवा ली थी, क्योंकि यह सफर लंबा था और रास्ते में कई सुनसान इलाके पड़ने वाले थे। गाड़ी के अंदर माहौल हल्का था। राहुल, आदित्य, विक्रम और समीर हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन हर दोस्त के मन में एक अलग कारण था इस ट्रिप पर जाने का। राहुल, वह अपनी ब्रेकअप की तकलीफ से बाहर आना चाहता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया था। वह बहुत समय से मानसिक रूप से परेशान था और उसे लगा कि एक लंबी ट्रिप उसके दिमाग को शांत कर देगी। विक्रम, उसे अपने जॉब से नफरत थी। हर रोज 9 से 5 की नौकरी उसे बोर कर रही थी। वह इस सफर में कुछ अलग और रोमांचक पाना चाहता था। आदित्य, उसे डरावनी जगहों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने राजस्थान के कुछ भूतिया इलाकों के बारे में पढ़ा था और उसे रोमांच महसूस हो रहा था कि शायद वे भी कुछ ऐसा अनुभव करें। समीर, वह सबसे रहस्यमयी था। उसने कभी खुलकर नहीं बताया कि वह इस सफर पर क्यों जाना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा जुनून था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जवाब की तलाश में जा रहा हो।
जब गाड़ी मुंबई से आगे बढ़ी और महाराष्ट्र राजस्थान बॉर्डर के पास पहुंची तो रात के लगभग 11 बज चुके थे। रास्ते में चारों ने ढाबे पर खाना खाया और फिर से सफर शुरू किया। जैसे जैसे गाड़ी सुनसान हाईवे पर बढ़ी, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर आदित्य ने धीरे से कहा, भाई, तुम्हें लग नहीं रहा कि ये रास्ता कुछ ज्यादा ही शांत है? राहुल ने हंसते हुए कहा, अबे, ये शहर की सड़क नहीं है। गांव देहात के हाईवे ऐसे ही होते हैं। लेकिन विक्रम ने भी महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। समीर चुपचाप सड़क को घूर रहा था, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। अचानक उसने धीरे से कहा, रुक जा विक्रम। गाड़ी एकदम से रुक गई। विक्रम ने पूछा, अबे क्या हुआ? समीर ने हल्की आवाज में कहा, पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। राहुल और आदित्य चौंक गए। क्या बकवास कर रहा है? हुआ क्या? समीर ने गहरी सांस ली और बोला, अभी मत पूछो, बस गाड़ी तेज भगाओ। विक्रम ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन अब गाड़ी के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गाड़ी अब तक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पार कर चुकी थी। रात के 10 बज रहे थे। हाईवे पर अब ट्रैफिक कम हो गया था और दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की लाल बत्तियां दिख रही थीं। भाई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। किसी अच्छे ढाबे पर रुकते हैं, आदित्य ने कहा। हाँ यार, मेरे को भी जबरदस्त भूख लगी है, राहुल ने सहमति जताई। विक्रम ने गूगल मैप पर पास के ढाबे देखे और एक जगह रोक दी, राजस्थानी स्वाद ढाबा। यह एक पुराना लेकिन साफ सुथरा ढाबा था, जहां ट्रक ड्राइवर और टूरिस्ट खाना खाने के लिए रुकते थे। चारों ने अंदर जाकर एक टेबल ली। ढाबे का माहौल एकदम देसी था। लकड़ी की कुर्सियां, पीतल की प्लेटें और दीवारों पर पुराने बॉलीवुड गानों के पोस्टर। भैया, 4 स्पेशल थाली लगा दो, विक्रम ने वेटर को आवाज लगाई। राहुल भाई, इस ट्रिप के बाद मैं सोच रहा हूं कि एकदम नया करियर चुनूं। विक्रम, क्यों? अबे, ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़कर क्या करेगा? भूत पकड़ने जाएगा। आदित्य हंसते हुए, भाई, अगर इस ट्रिप में सच में कोई भूत वूत दिख गया तो सोच लेना, यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, रियल हॉरर एक्सप्लोरर्स। समीर मुस्कुराते हुए, हॉरर मत बोल, कई बार कुछ चीजें सिर्फ मजाक के लिए नहीं होती। इतना सुनते ही बाकी तीनों दोस्त हंस पड़े, लेकिन समीर की आंखों में हल्की सी गंभीरता दिखी। खाना बेहद स्वादिष्ट था। गर्मागर्म बाटी, दाल, चूरमा और गट्टे की सब्जी। चारों ने पेट भरकर खाना खाया और बाहर आकर कुल्हड़ की चाय पी। जब वे चाय पी रहे थे, तभी ढाबे का मालिक आया और बोला, कहाँ जा रहे हो बाबूजी? विक्रम ने जवाब दिया, राजस्थान, जयपुर तक जाना है। ढाबे का मालिक थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्के से बोला, रात के बाद इस हाईवे पर ज्यादा मत घूमना, यहाँ कुछ चीजें अजीब होती हैं। राहुल ने हंसते हुए पूछा, क्यों? यहाँ भी कोई भूत प्रेत वाली कहानी है क्या? मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, कहानी नहीं, हकीकत। लेकिन रहने दो, ज्यादा मत सोचो, बस जल्दी से निकल जाओ। चारों दोस्तों ने इसे हल्के में लिया और मजाक करते हुए गाड़ी में बैठ गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर आगे चलकर एक डरावने और जानलेवा अनुभव में बदलने वाला था। ढाबे से खाना खाने के बाद चारों दोस्त ताजगी महसूस कर रहे थे। अब रात के 11:30 बज चुके थे और सफर दोबारा शुरू हुआ। विक्रम गाड़ी चला रहा था और बाकी तीनों दोस्त बैकसीट पर रिलैक्स कर रहे थे।
राहुल ने ब्लूटूथ स्पीकर ऑन किया और एक पुराना बॉलीवुड गाना चलाया। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। भाई, नाइट ड्राइव पर ये गाने सुनने का अलग ही मजा है, आदित्य ने कहा। राहुल और आदित्य मस्ती में गानों पर झूमने लगे। समीर खिड़की से बाहर झांक रहा था। रास्ता अब और सुनसान हो चुका था। गाड़ी अब राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी, जहां सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक कोई घर नहीं था। सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और कभी कभी किसी ट्रक की हल्की रोशनी दिखती थी। राहुल ने गूगल मैप देखा और कहा, अरे, अब हमारे आगे लगभग 80 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। ना ढाबा, ना पेट्रोल पंप। आदित्य ने मजाक में कहा, भाई, ये सही हॉरर मूवी वाला सीन लग रहा है। चार दोस्त, सुनसान सड़क और चारों ओर अंधेरा। अबे चुप कर, बुरी बात मत बोल, विक्रम ने हंसते हुए कहा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, समीर अचानक थोड़ा असहज महसूस करने लगा। उसने धीरे से कहा, यार, तुम्हें लग नहीं रहा कि यहाँ की हवा थोड़ी अजीब है? आदित्य ने उसे छेड़ते हुए कहा, भाई, तू बहुत सोचता है। ये राजस्थान का इलाका है, यहाँ की हवा अलग ही होती है। लेकिन समीर अब भी चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। राहुल ने जब फिर से फोन चेक किया तो अचानक गूगल मैप्स काम करना बंद कर चुका था। अबे, नेटवर्क चला गया क्या? राहुल ने स्क्रीन को टैप करते हुए कहा। लेकिन जीपीएस बार बार रास्ता दिखाने में दिक्कत कर रहा था। भाई, ऐसा पहली बार हो रहा है। इस रास्ते में तो नेटवर्क नहीं जाना चाहिए। विक्रम ने भी थोड़ा अजीब महसूस किया। समीर ने धीरे से कहा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तर्क काम नहीं करता। राहुल ने हंसकर कहा, अबे, तू फिर शुरू हो गया। अब रात के 12 बज चुके थे। गाड़ी अंधेरे हाईवे पर 80 से 90 की स्पीड से भाग रही थी। चारों दोस्त धीरे धीरे थोड़े शांत हो गए थे। तभी विक्रम ने अचानक ब्रेक मारा। गाड़ी एक झटके से रुक गई। अबे, क्या हुआ? आदित्य और राहुल चौंक कर बोले। विक्रम ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने किसी को देखा। सड़क के किनारे खड़े हुए राहुल और आदित्य ने तुरंत बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। गाड़ी के चारों ओर सिर्फ काले पेड़ और घना अंधेरा था। समीर ने धीरे से कहा, कभी कभी आंखें हमें वो दिखाती हैं जो वहां होता ही नहीं। गाड़ी अब रात के 12 बजे के करीब राजस्थान के घने और वीरान हाईवे पर तेजी से बढ़ रही थी। राहुल ने फिर से फोन देखा। गूगल मैप्स अब भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। अबे, नेटवर्क कब से गायब है? राहुल ने झुंझलाते हुए कहा। विक्रम ने कहा, यार, इतनी सुनसान जगह में नेटवर्क मिलना मुश्किल है, लेकिन हमें रास्ता तो चेक करना ही होगा। तभी गाड़ी की हेडलाइट्स में एक आदमी दिखाई दिया। 40 से 45 साल का दुबला पतला इंसान, सिर पर गमछा, हाथ में लकड़ी की छड़ी और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए। वो धीरे धीरे सड़क किनारे चल रहा था। अबे, इस समय यहाँ कोई क्या कर रहा है? आदित्य चौंक गया। चलो पूछते हैं, शायद इसे रास्ता पता हो। विक्रम ने गाड़ी धीरे की और उस आदमी के पास रोक दी। राहुल ने खिड़की नीचे करके आवाज लगाई, ओ भैया, सुनो जरा। आदमी धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी थकान थी, लेकिन कुछ और भी था। जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा। क्या हुआ बाबूजी? उस आदमी ने भारी आवाज में पूछा। राहुल ने फोन दिखाते हुए कहा, गूगल मैप्स काम नहीं कर रहा, हमें चंद्रपुर जाना है। यही रास्ता सही है ना? आदमी ने चुपचाप उन्हें देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। रास्ता तो सही है, लेकिन अच्छा नहीं है। मतलब?
गाड़ी अब राजस्थान के इस अजनबी और वीरान हाईवे पर 30 मिनट से चल रही थी। चारों अब थोड़े शांत हो चुके थे। अचानक एक गांव दिखा। समीर, जो अब भी चुपचाप बाहर देख रहा था, अचानक बोला, भाई उधर देखो, कोई गांव है शायद। विक्रम ने हेडलाइट्स उस तरफ घुमाई। सड़क से थोड़ा हटकर कुछ पुराने घरों की परछाइयां दिख रही थीं। चलो रुकते हैं, पानी भी लेना है, आदित्य ने कहा। गाड़ी धीरे धीरे गांव के अंदर चली गई। गांव लेकिन कोई नहीं था। गांव पुराना और पूरी तरह सुनसान था। सड़क टूटी फूटी थी। कुछ घरों की दीवारें गिरी हुई थीं। कहीं कहीं पुराने हैंडपंप और चारपाइयां पड़ी थीं, लेकिन लोग नहीं थे। अबे, यहां कोई रहता भी है या नहीं? राहुल ने चारों ओर देखते हुए कहा। हो सकता है सब सो गए हों, विक्रम ने अंदाजा लगाया। लेकिन कुछ अजीब था। इतना बड़ा गांव, लेकिन किसी भी घर में रोशनी नहीं थी। पानी लेने की कोशिश और पहली बेचैनी। राहुल और आदित्य एक हैंडपंप की ओर गए। चलो पानी भर लेते हैं, आदित्य ने कहा और हैंडपंप चलाने लगा। तप तप हैंडपंप से पानी गिरने की आवाज आई, लेकिन पानी नहीं निकला। अबे, सूखा पड़ा है, राहुल ने झुंझलाकर कहा। तभी पास वाले घर से कुछ गिरने की हल्की आवाज आई, ठक ठक। समीर ने तुरंत उधर देखा। भाई, किसी ने सुना? समीर ने धीरे से पूछा। एक दरवाजा खुला। खुद चारों उस घर की ओर देखने लगे। वो एक बहुत पुराना घर था। दरवाजा आधा टूटा हुआ, खिड़कियों में कटीफती जाली और अंदर पूरी तरह अंधेरा। तभी दरवाजा हल्का ई की आवाज के साथ अपने आप खुल गया। चारों दोस्त एक पल के लिए जम गए। भाई, हवा से खुला होगा, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास नहीं था। कुछ था या सिर्फ वहम? राहुल ने अपनी मोबाइल टॉर्च जलाई और अंदर झांका। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी फूटी दीवारें, फर्श पर बिखरे ईंट पत्थर और कोनों में मकड़ियां। लेकिन अचानक अंदर किसी के पैरों के खिसकने की आवाज आई, ससर ससर। राहुल ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी और तेजी से पीछे हट गया। भाई, कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहां से। जल्दी से कार में वापसी। चारों तेजी से वापस भागे और गाड़ी में बैठ गए। विक्रम ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड में गांव से बाहर निकल गए। गाड़ी के शीशे से समीर ने पीछे देखा। गांव अब अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन उसे ऐसा लगा कि किसी घर की टूटी खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। गाड़ी गांव से बाहर निकल चुकी थी। चारों अब थोड़ा शांत थे, लेकिन माहौल बदला हुआ लग रहा था। रास्ता अजीब क्यों लग रहा था? राहुल ने गूगल मैप चेक किया। अब भी कोई नेटवर्क नहीं था। अबे, इस एरिया में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? आदित्य ने झुंझलाते हुए कहा। कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं, हाईवे मिलेगा ही, विक्रम ने जवाब दिया और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन कुछ मिनटों बाद ही रास्ता उन्हें अजीब लगने लगा। अबे, हम सही जा रहे हैं ना? समीर ने चिंतित होकर पूछा। सड़क सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा और सूखे पेड़। फिर से वही गांव। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में वही गांव सामने आ गया। चारों दोस्त सन्न रह गए। अबे, यह कैसे हो सकता है? राहुल का गला सूख गया। हम फिर से वही गांव आ गए, आदित्य ने अविश्वास में कहा। विक्रम ने गाड़ी रोकी और घड़ी देखी। रात के 1 बज चुके थे। शायद हम गलत मुड़ गए होंगे, विक्रम ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। भाई, हमने यू टर्न लिया भी नहीं था, समीर ने धीरे से कहा।
चारों कुछ सेकंड तक शांत बैठे रहे। कोई बात नहीं, फिर से चलते हैं। राहुल हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे डर क्यों रहे हो? गलती से गलत रास्ता पकड़ लिया होगा। इस बार ध्यान से चलते हैं। हाँ, इस बार मैं सही दिशा में गाड़ी मोड़ता हूं, विक्रम ने कहा और कार फिर से आगे बढ़ाई। गाड़ी अब फिर से हाईवे पर थी, लेकिन कोई भी दोस्त अंदर से शांत नहीं था। कुछ और अजीब हुआ। जैसे ही गाड़ी गांव से निकली, समीर ने पीछे मुड़कर देखा। गांव की टूटी खिड़की में कोई हल्की हलचल थी, जैसे कोई धीरे से पर्दा हटा रहा हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गाड़ी अब फिर से हाईवे पर थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदलाव लग रहा था। अचानक ठंड बढ़ गई। राहुल ने एसी बंद किया, लेकिन फिर भी उसे हल्की ठंडक महसूस हुई। भाई, राजस्थान में इतनी ठंडी हवा कैसे? राहुल ने चौंक कर कहा। आदित्य ने बाहर देखा, पेड़ भी हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन हवा का कोई तेज झोंका नहीं था। अजीब बात है, समीर ने धीरे से कहा। पीछे से आवाज आई, लेकिन कोई नहीं था। विक्रम गाड़ी चला रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई फुसफुसा रहा हो। सस सस। वह चौंक गया। अबे तुम लोग कुछ बोले क्या? उसने पूछा। नहीं तो, राहुल ने कहा। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। सड़क पर कोई खड़ा था या नहीं? तभी हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ दिखा। सड़क किनारे कोई झुका हुआ खड़ा था। एक लंबी छाया, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। अबे कौन है ये? आदित्य ने जल्दी से देखा, लेकिन जैसे ही गाड़ी पास पहुंची, वो गायब हो गया। कोई चल रहा था, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। राहुल ने अचानक देखा, सड़क के किनारे कोई आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके पैरों की कोई आवाज नहीं थी। भाई, ये सही नहीं लग रहा, समीर ने धीरे से कहा। गाड़ी अब धीरे धीरे और भी गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी हाईवे पर लगातार दौड़ रही थी। अब रात के 2 बज चुके थे। पीछे से आती फुसफुसाहटें। समीर ने अचानक महसूस किया कि पीछे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा है। सस सस सस, जैसे किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट। भाई, सुनाई दिया? समीर ने जल्दी से पूछा। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ नहीं भाई, शायद हमारी थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, आदित्य बोला, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की झिझक थी। सड़क पर परछाइयां। विक्रम ने अचानक सड़क के किनारे 2-3 परछाइयां देखीं, जो कुछ सेकंड तक दिखीं और फिर गायब हो गईं। अबे, तुमने देखा क्या? कुछ नहीं, विक्रम ने मन में सोचा, शायद नींद की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। गाड़ी के अंदर कुछ अजीब था। राहुल ने अचानक महसूस किया कि गाड़ी के अंदर हवा थोड़ी भारी हो गई थी, जैसे कोई और भी साथ बैठा हो। उसने धीरे से पीछे देखा। सीट खाली थी। भाई, आज ज्यादा थक गए हैं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। रात और गहरी होती जा रही थी। अब चारों धीरे धीरे बेचैन महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि कुछ गड़बड़ है। भाई, हमें जल्दी किसी होटल में रुकना चाहिए, विक्रम ने कहा। हाँ चलो, समीर ने धीरे से कहा, लेकिन उसे लग रहा था कि सिर्फ 4 लोग ही इस गाड़ी में नहीं हैं। गाड़ी हाईवे पर लगातार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। रात के 3 बज चुके थे। अब तक जो भी हो रहा था, चारों ने उसे थकान, भ्रम और डर की वजह से नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था
जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। गाड़ी के अंदर किसी और की मौजूदगी। राहुल आगे बैठा था, लेकिन उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। वह धीरे धीरे गर्दन घुमाने लगा। धीरे धीरे। पीछे देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। सीट पूरी तरह खाली थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वहां किसी का हल्का सा साया है। उसका गला सूखने लगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वहम है। उसने खुद को समझाया और सामने देखने लगा। लेकिन अब विक्रम को कुछ महसूस होने लगा। रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। गाड़ी चलाते हुए उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सिर्फ उसके दोस्त थे। लेकिन अचानक मिरर में हल्की सी परछाई आई और गायब हो गई। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। कुछ नहीं। विक्रम ने तुरंत मिरर ऊपर कर दिया। सड़क पर एक औरत खड़ी थी। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में एक औरत दिखी। सफेद कपड़े पहने, लंबे खुले बाल, सिर थोड़ा झुका हुआ। वह सड़क के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। गाड़ी उसके पास से गुजर गई, लेकिन जैसे ही वे थोड़ी आगे बढ़े, वह फिर से आगे खड़ी दिखी। अब किसी को कोई शक नहीं था। भाई, यह कैसे हो सकता है? राहुल ने कांपती आवाज में कहा। विक्रम ने गियर डाला और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। गाड़ी के शीशों पर उंगलियों के निशान। अब गाड़ी तेज दौड़ रही थी, लेकिन अचानक गाड़ी के शीशों पर हल्के हल्के उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई बाहर से हाथ फेर रहा हो। आदित्य ने घबराकर शीशे की ओर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। रास्ता खत्म हो चुका था। अब तक वे तेज गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अचानक विक्रम ने देखा, सामने सड़क ही नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा और सूखे पेड़। अबे, यह कहाँ आ गए हम? विक्रम ने जोर से कहा। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आखिरकार चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। गाड़ी तेज भाग रही थी, तभी कुछ गिरने की तेज आवाज आई, धड़ाम। गाड़ी जोर से हिली, जैसे कुछ बहुत भारी छत पर गिरा हो। भाई, क्या था यह? राहुल चीखा। छत पर कोई था। धीरे धीरे कांच के शीशे पर एक हाथ दिखा, बिल्कुल काला, बड़े बड़े नाखून। वो धीरे धीरे गाड़ी के बोनट पर आ रही थी। अब कोई शक नहीं था, वह यहां थी। गाड़ी अब तेजी से भाग रही थी। चारों दोस्त बेहद डरे हुए थे, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। गाड़ी के छत पर कुछ भारी चीज गिरी थी। लेकिन क्या? भाई, भाई, ये क्या था? समीर की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने गियर बदला और स्पीड और तेज कर दी, लेकिन गाड़ी अब भारी महसूस हो रही थी, जैसे उसके ऊपर कोई बहुत भारी चीज बैठ गई हो। शीशे पर उंगलियों के निशान और लहू के धब्बे। राहुल ने धीरे धीरे साइड मिरर की ओर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शीशे पर लाल लाल लकीरें बन रही थीं, जैसे किसी ने अपने खून से वहां कुछ खरोंचा हो। भाई, भाई, हमें रोकना नहीं चाहिए, चलाते रहो, उसने कांपते हुए कहा। पहली बार किसी ने उसे देखा। समीर ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वह वहीं थी, गाड़ी के ठीक सामने, बिल्कुल स्थिर खड़ी। उसका चेहरा सीधा समीर की ओर था। उसकी आंखें काली, गहरी, मगर पूरी तरह खुली हुई। चेहरे पर सूखी फटी हुई त्वचा, बाल बहुत लंबे,
मगर उलझे हुए और गंदे। उसका मुंह हल्का सा खुला था, जैसे कुछ बोलने वाली हो, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी। समीर की आंखों से आंसू निकलने लगे। भाई। उसके मुंह से बस इतना ही निकला और फिर वह जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ? अबे बोल, राहुल ने उसे झंझोड़ा। लेकिन समीर अब कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गाड़ी में अचानक हलचल। तभी गाड़ी के ऊपर कुछ खिसकने की आवाज आई। सर्रर्रर्र, जैसे कोई धीरे धीरे रेंग रहा हो। विक्रम ने तुरंत ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुकी। चारों सांस रोके बैठे थे। अब तक किसी ने उसे पूरी तरह नहीं देखा था, सिर्फ समीर ने। लेकिन अब वे सब उसे देखने वाले थे। अब वह पूरी तरह सामने थी और हमें देख रही थी। गाड़ी तीव्र गति से दौड़ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह धीमी पड़ रही है, जैसे किसी ने उस पर कोई भारी बोझ डाल दिया हो। चारों दोस्तों का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। छत से आती खौफनाक आवाजें। सर्रर्रर्र, गाड़ी की छत से कुछ खिसकने की आवाज लगातार आ रही थी। अबे क्या है ये? राहुल का गला सूख चुका था। तभी ठक ठक ठक, गाड़ी की छत पर किसी के पैरों की आहट। अबे भाई, ऊपर कोई चल रहा है। विक्रम की आवाज कांप रही थी। समीर अब भी रो रहा था। भाई भाई, उसने मुझे देख लिया। कौन? समीर की आंखें लाल हो चुकी थीं, आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपते हुए धीरे धीरे उंगली उठाई और सामने इशारा किया। सामने सड़क पर वह खड़ी थी। लंबे खुले बाल, उलझे हुए जैसे कई दिनों से न धुले हों। चेहरा आधा झुका हुआ, लेकिन आंखें सीधे उन्हें घूर रही थीं। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस काले गड्ढे थे। होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। गाड़ी की खिड़कियों पर खरोंच के निशान। अचानक गाड़ी के शीशों पर नाखूनों की खरोंचें बनने लगीं। कहीं ऊपर से, कहीं गाड़ी के दरवाजों पर। अबे अबे, ये क्या हो रहा है? आदित्य ने डर से मुंह ढक लिया। तभी गाड़ी के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे। पहला सीधा हमला। धड़ाम। गाड़ी एक जोरदार झटके से हिली। भाई विक्रम ने तुरंत क्लच दबाकर गाड़ी को संभाला। तभी गाड़ी की छत पर कुछ गिरने की जबरदस्त आवाज आई। चारों सांस रोककर छत की ओर देखने लगे। लेकिन तभी रियरव्यू मिरर में एक चेहरा उभरा, बिल्कुल करीब से। आधी जली हुई खाल, गले तक फटे हुए गाल और हल्की हल्की हंसी। ही ही ही। राहुल को गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। पीछे कोई बैठा था। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत। उसके बाल गंदे उलझे हुए। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। भाई देखो पीछे। राहुल की आवाज में इतनी दहशत थी कि बाकियों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही बाकी तीनों ने गर्दन घुमाई, वह गायब थी। लेकिन गाड़ी में अब भी उसकी सड़ीगली बदबू मौजूद थी। अब उन्हें एहसास हो चुका था, वे अकेले नहीं थे। गाड़ी के अंदर पसरा सन्नाटा, लेकिन हमें महसूस हो रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। गाड़ी अब भी सड़क पर भाग रही थी,
लेकिन हमारी सांसें तेज हो चुकी थीं। चारों दोस्त अब तक के सबसे डरावने अनुभव से गुजर रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सब समझ रहे थे कि अब सब खत्म होने वाला है। पहला हमला। गाड़ी में किसी के होने का एहसास। विक्रम अब भी गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से किसी ने उसके बाल खींचे। आह! विक्रम ने जोर से चिल्लाया और गाड़ी एक झटके से हिल गई। क्या हुआ? राहुल ने घबराकर पूछा। विक्रम ने रियर व्यू मिरर की ओर देखा। कोई पीछे वाली सीट पर बैठा था, लेकिन वह झुका हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। भाई, कौन है वो? आदित्य की आवाज कांप रही थी। समीर ने उसे पहले देखा। समीर अब भी कांप रहा था। उसने खिड़की के बाहर देखा और उसकी चीख निकल गई। वह सड़क के किनारे भाग रही थी, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर हवा में थे, लेकिन उसका शरीर आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था, लेकिन उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। भाई, वो हमारे साथ साथ भाग रही है, समीर चीख पड़ा। अब आदित्य ने भी देखा। तू पागल है क्या? कहा है कुछ? आदित्य ने गुस्से में कहा। लेकिन जैसे ही उसने शीशे की ओर देखा, उसका मुंह खुला रह गया। अब वह गाड़ी के बिल्कुल पास आ गई थी। उसकी आंखें अब भी काली गहराइयों जैसी थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे शीशे से सट रहा था। अब उसका मुंह पूरा खुल चुका था और उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। 5 राहुल ने उसे महसूस किया। राहुल अभी भी आगे देख रहा था, लेकिन उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी गर्दन पर किसी ने उंगलियां फेरी। सर्द, बर्फ जैसी ठंडी। भाई, कोई पीछे बैठा है। राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब विक्रम ने भी देख लिया और सब खत्म हो गया। विक्रम अब तक रियरव्यू मिरर में देखने से बच रहा था, लेकिन अब वह हिल नहीं पा रहा था। कोई उसकी गर्दन के पास आकर फुसफुसा रहा था। अब कहां जाओगे? आवाज इतनी भयानक थी कि विक्रम के हाथ स्टीयरिंग से हट गए। भाई, अबे देखो! समीर हकलाया। तीनों ने रियर व्यू मिरर में देखा। अब हम चारों ने उसे देख लिया था। वह गाड़ी के अंदर थी, हम चारों के ठीक बीच में। उसका चेहरा अब साफ था। जल चुकी खाल, बिल्कुल गहरे काले गड्ढों जैसी आंखें, होंठ सिले हुए, लेकिन उनसे खून टपक रहा था। ही अब वो नहीं भाग सकते थे। चुड़ैल अब हमारे बीच थी। गाड़ी के अंदर की हवा भारी हो चुकी थी। किसी को भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह बिल्कुल हमारे बीच में बैठी थी, लेकिन हम में से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई, विक्रम के होंठ कांप रहे थे। उसका हाथ अब भी स्टीयरिंग पर था, लेकिन वह अब गाड़ी चला नहीं पा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगीं। अबे विक्रम, आंखें खोल! क्या हो रहा है तुझे? राहुल ने उसे झंझोड़ा। लेकिन विक्रम की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वह हिल नहीं रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। समीर का चेहरा अब डर से विकृत हो चुका था। भाई, ये क्या कर रही है? उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। तुम लोग यहां से
नहीं बच सकते। गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास, हड्डियों तक ठंडक भर गई। आह! विक्रम की जोरदार चीख से पूरा माहौल हिल गया। उसकी नाक और कान से खून बह रहा था, जैसे किसी ने उसके सिर के अंदर कोई नुकीली चीज घुसेड़ दी हो। भाई, विक्रम को कुछ हो रहा है। लेकिन विक्रम अब सिर्फ आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ देख नहीं रहा था। अब गाड़ी के शीशे खुद ब खुद खुल रहे थे। भाई, खिड़कियां बंद कर। लेकिन खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। अब गाड़ी झटकों से हिलने लगी। कोई इसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। समीर बिल्कुल पत्थर बन चुका था। उसने पहली बार पूरी तरह से उसका चेहरा देखा। हड्डियों से झूलती हुई जली हुई खाल, चेहरे पर कई जगहों से मांस गायब था। बस काली सड़ती हुई जगहें दिख रही थीं। आंखें बिल्कुल गहरी, जैसे कोई गड्ढा हो जिसमें गिरने का कोई अंत न हो। और उसके होठों से लगातार खून टपक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, वह मुस्कुरा रही थी। राहुल ने अब तक सिर झुकाया हुआ था। न, न, मैं इसे नहीं देख सकता। लेकिन किसी ने उसके बालों को पकड़कर जबरदस्ती ऊपर किया। उसने जैसे ही आंखें खोली, वह उसके सामने थी, इतनी नजदीक कि उसकी नासिका से आती सड़ी हुई बदबू सीधे उसके फेफड़ों में समा गई। राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। भाई, अबे, अबे बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह अब तक सिर्फ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब गाड़ी के चारों ओर कोई चलने की आवाज आ रही थी। सर्र, 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 कई जोड़ी पैरों की आवाजें। लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। आह! विक्रम अब तक बेजान पड़ा था, लेकिन अचानक उसने खुद को खरोंचना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियों से खुद की गर्दन को फाड़ने की कोशिश। अबे रोक इसे, रोक इसे। लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, विक्रम का सिर पीछे मुड़ गया और उसकी गर्दन से जोर से हड्डी टूटने की आवाज आई। टच। और विक्रम की गर्दन अब सीधी नहीं थी। अब विक्रम मर चुका था। अब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला था। चुड़ैल ने अब अपनी नजर हम तीनों पर गड़ा दी थी और अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम की लाश अब भी गाड़ी में थी। गाड़ी में अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे, समीर, राहुल और आदित्य। विक्रम अब एक लाश बन चुका था। उसकी गर्दन उल्टी हो चुकी थी, आंखें बाहर निकल आई थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब मुस्कान थी। भाई, अब क्या करें? समीर की आवाज कांप रही थी। गाड़ी खुद बंद हो गई। राहुल ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक, ट्रक, ट्रक। इंजन बंद हो गया। भाई, गाड़ी चालू नहीं हो रही। अचानक खिड़कियों पर दस्तक। ठक, ठक, ठक। तीनों ने एक साथ खिड़की की ओर देखा। वहां कोई खड़ा था, लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं था। चुड़ैल अब गाड़ी के शीशे पर अपना चेहरा रगड़ रही थी। क कौन है वो? राहुल ने कांपते हुए धीरे से शीशे की ओर देखा और तभी
उसका पूरा चेहरा शीशे पर चिपक गया। गलसड़ा चेहरा, जल चुकी खाल, मुंह से लगातार खून टपक रहा था और उसकी आंखों से सिर्फ अंधेरा निकल रहा था। अबे देख मत, देख मत। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समीर को किसी ने पकड़ लिया। आह! समीर ने अचानक जोर से चिल्लाया। राहुल और आदित्य ने उसकी ओर देखा। समीर को किसी ने सीट से खींच लिया था। वह हवा में लटका हुआ था। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। भाई, बचाओ! लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब गाड़ी के अंदर कुछ चल रहा था। गाड़ी अब भी बंद थी, लेकिन अंदर कुछ चल रहा था। सर्रर्रर्र, जैसे किसी के पैर घिसट रहे हों। भाई, ये अंदर ही है। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। अब तक चुड़ैल बाहर थी, लेकिन अब वह गाड़ी के अंदर आ चुकी थी। समीर अब हवा में लटक रहा था। भाई, बचाओ! समीर अब पूरी तरह हवा में उठ चुका था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। राहुल और आदित्य ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे दूर होता जा रहा था। गाड़ी के अंदर अजीब चीजें होने लगीं। सीट बेल्ट्स खुद ब खुद खुलने लगीं। डैशबोर्ड से खून टपकने लगा। गियर स्टिक खुद हिल रही थी। भाई, ये क्या हो रहा है? आदित्य ने चिल्लाया। लेकिन तब तक चुड़ैल पूरी तरह गाड़ी के अंदर आ चुकी थी। चुड़ैल का पूरा रूप, इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। चेहरे पर कोई नाक नहीं थी, बस एक गहरा गड्ढा था। बाल पूरी तरह जले हुए और उलझे हुए थे। उसकी आंखों के अंदर सिर्फ अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जिसमें कोई देख नहीं सकता था। उसके नुकीले दांतों से लगातार खून टपक रहा था। और सबसे डरावनी बात, वह मुस्कुरा रही थी। समीर अब छटपटा रहा था। वह हवा में झूल रहा था और कोई अदृश्य शक्ति उसे दबोचे हुए थी। उसके गले से एक अजीब आवाज निकल रही थी, जैसे कोई अंदर से उसकी आत्मा खींच रहा हो। भाई, कुछ कर! आदित्य रोने लगा। तभी राहुल को याद आया, हनुमान चालीसा। भगवान के नाम लो, राहुल ने कांपते हुए कहा। क्या? आदित्य ने चौंक कर उसे देखा। हनुमान चालीसा पढ़ो अभी। आदित्य ने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही उसने पहला दोहा पढ़ा, गाड़ी के अंदर की हवा और भारी हो गई। समीर की गर्दन से पकड़ कमजोर पड़ने लगी। समीर अब भी हवा में था, लेकिन उसकी छटपटाहट कम हो गई थी। जल्दी पढ़, और जोर से। राहुल और आदित्य ने अब मिलकर हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। और तभी एक भयंकर चीख गूंजी। आह! चुड़ैल अब गुस्से में पागल हो चुकी थी। वह तड़प रही थी, अपने लंबे नाखूनों से हवा में इधर उधर वार कर रही थी। लेकिन अब वह कमजोर हो रही थी। और फिर गाड़ी के बाहर किसी की आहट हुई। रहस्यमय आदमी। एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे में से आता हुआ दिखाई दिया। वह सफेद कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और उसके कदमों की आहट से ही चुड़ैल की चीखें तेज हो गईं। अब यह जगह छोड़ दो। उस आदमी ने बस एक ही बात कही, यहां से चले जाओ।
अभी। और अचानक गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। राहुल ने बिना कुछ सोचे गाड़ी को पूरी स्पीड में दौड़ा दिया। और फिर सुबह हो गई। कुछ ही देर बाद आसमान में पहली किरण फूट चुकी थी। राहुल और आदित्य ने डर से पीछे देखा। अब वहां कुछ नहीं था, ना चुड़ैल, ना वो गां और ना ही वो रहस्यमय आदमी। लेकिन क्या वह आदमी भगवान था? सब कुछ अचानक शांत हो गया। राहुल ने डरते हुए गाड़ी का शीशा नीचे कर देखा। वहां कुछ नहीं था, ना चुड़ैल, ना वो रहस्यमय आदमी। बस एक गहरा सन्नाटा। भाई, हम बच गए। आदित्य की आवाज अब भी कांप रही थी। लगता तो ऐसा ही है, राहुल ने भारी सांस लेते हुए कहा। सड़क के किनारे एक होटल दिखा। अब तक रात बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरणें आसमान को हल्का सुनहरा रंग दे रही थीं। राहुल ने अचानक सड़क के किनारे एक होटल देखा। भाई, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तीनों की हालत खराब थी। वे होटल के अंदर गए और रिसेप्शन पर बैठे आदमी से कहा, हमें एक कमरा चाहिए और हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। होटल मालिक ने सुना और फिर जो कहा। तीनों ने होटल के मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई। विक्रम की मौत, चुड़ैल की भयानक झलक, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हुआ चमत्कार, और फिर वो रहस्यमय आदमी। होटल का मालिक शांत चेहरा लिए उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, भगवान हनुमान स्वयं तुम्हें बचाने आए थे। यह रास्ता बहुत भूतिया है। होटल मालिक ने बताया, इस रास्ते पर कई बार चुड़ैल को देखा गया है। कई लोग यहां दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, और जो बच भी गए वो कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाए। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन वो आदमी कौन था? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। होटल मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी कोई इस चुड़ैल के जाल में फंस जाता है और भगवान को पुकारता है, तो हनुमान जी स्वयं किसी रूप में प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। अब इस रास्ते से कभी मत जाना। तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इस रास्ते पर जो एक बार चुड़ैल देख लेता है वो फिर कभी यहां वापस नहीं आ सकता। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि बच गए। राहुल, आदित्य और समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वे अब एक अलग रास्ते से घर लौटे। तीनों ने होटल में थोड़ी देर आराम किया। फिर उन्होंने वापसी का फैसला किया, लेकिन इस बार एक नए रास्ते से। वे अब भी सदमे में थे। आज भी वो रात हमें डराती है। आज भी जब राहुल, आदित्य और समीर उस रात को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के अंधेरे में सफर करना उनके लिए अब किसी बुरे सपने से कम नहीं। और वो रहस्यमय आदमी, क्या वो सच में हनुमान जी थे या फिर कोई और शक्ति? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है।